साथियों, आजकल दुनिया में सुख सुविधा के साधन तो बहुत से आ गए हैं, लेकिन क्या इंसान अंदर से खुश है? सारी ज़िंदगी लगा रहता है सब दौलत कमाने के पीछे और बाद में पता चलता है कि सेहत नहीं रही और दुनिया भर की और दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। अब एक सोचिए ना, एक इंसान रात दिन लगा रहता है कि सब मैं अच्छा कमाऊँ ताकि बेटियों की शादी अच्छी तरह कर सकूँ, बेटों की। अब शादी भी तो एक दिखावा है साहब दूसरों के लिए। आपकी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से करिए। इसमें क्या मतलब क्या दिक्कत ईमानदार रहने में, इस मामले में ईमानदार रहने में? अब बेचारा एक बताइए सुबह से रात तक लगा हुआ बिज़नेस में, बाद में पता चलता है कि साहब बेटी दहेज कितना दिया? बोले 1 करोड़। अरे 1 करोड़ दहेज दिया और तुम रात दिन मेहनत करते रहे, सुबह 6-8 बजे आते थे और रात को 8-12 बजे जाते थे, 10 बजे आते थे, तुम्हारी हलवाई की दुकान थी। क्या भाई एक है कोई गारंटी कि बेटी तुम्हारी 1 करोड़ देने के बाद खुश रहेगी? अरे खुश रहने के लिए सोच समझदारी चाहिए साहब जीवन में। पति पत्नी को साधन नहीं चाहिए, सुख सुविधाएं किसी काम की नहीं है अगर आपको सही सोच समझ नहीं है और जीवन में अगर कोई तर्क नहीं है। हम लोग तो ज़्यादातर आज भी भावनाओं पे चलते हैं, व्यवहारिक पक्ष तो हम लोग देखते ही नहीं है साहब। हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं तो ईश्वर का क्या? अरे भाई सबको तो ईश्वर भी खुश नहीं कर पाया। रोज़ जाते हैं शिकायत लेके मंदिरों में लोग, तो आप किस तरह सबको खुश कर सकते हो? 24 घंटे मुस्कुरा के करके सब कुछ दिखा के अपनापन, ये वो सब जो सच है साहब, सच देखिए। आप दुनिया को चाहो तो उतना कभी भी खुश नहीं कर पाएंगे, लेकिन ईश्वर खुश हो सकता है, दुनिया ज़रूर खुश नहीं होगी। कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे साहब, वो गाना भी मशहूर हो चुका अब तो, कुछ तो लोग कहेंगे। तो आप उनकी परवाह मत करिए साहब, अपना जीवन सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत के साथ जीकर देखिए, ईश्वर बहुत खुश होगा साहब। दुनिया इसकी कदर ना भी करे साहब, क्योंकि दुनिया में तो हर तरफ देख रहे हैं भ्रष्टाचार, बेईमानी, छल, झूठ, कपट, दिखावा सब चल रहा है साहब। अब हमारे यहाँ तो दिक्कत ये है कि सब धर्म भी दिखावे में ज़्यादा आ रहा है व्यवहार में। मैं तो कहते हैं धर्म शिक्षा का माध्यम है, उसकी शिक्षा पे चले साहब। मैं कहता हूँ जीवन सफल हो जाए साहब, कहीं कोई बुराई ना रहे साहब। कहते हैं ना साहब, ब्रह्मचर्य, उसके बाद साहब गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ। आज अगर सब लोग वानप्रस्थ लेके समाज को सुधारने में, देश को सुधारने में लग जाए, तो मैं कहता हूँ कहीं कोई साहब बुराई तो छोड़िए, कुछ बुराई नाम की चीज़ नहीं रहेगी साहब। इतनी सामर्थ्य शक्ति दी है ईश्वर ने हम लोगों को, लेकिन हम लोग तो भौतिकवाद के पीछे पागल पड़े हुए हैं, दौलत के पीछे, परिवार के मोह में पड़े हुए हैं साहब। देखिए, मोह होना मतलब प्यार होना ठीक है, मोह होना गलत है। हमारा धर्म भी कहता है साहब, मोह माया से दूर होके जीने की आदत डालिए और ईश्वर के पास जाने की आदत डालिए। फिर भी हम लोग सब व्यस्त हैं, मस्त हैं, त्रस्त हैं, जी रहे हैं किसी तरह। थैंक यू।